प्यारे सज्जनों, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के गलती करने के बाद अगर उस व्यक्ति के द्वारा माफ़ी मांगी जाए तो क्या उसे माफ़ कर देते हैं? या फिर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस बात को पकड़ करके उस व्यक्ति से लंबे समय तक नाराज रहते हैं? या स्वयं गलती करने के बाद भी आप लंबे समय तक खुद को माफ नहीं कर पाते, या फिर आसानी से खुद को माफ कर देते हैं? प्यारे सज्जनों, गलती करने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो या आप खुद हो, गलतियां तो इंसान से ही होती हैं और गलती करने वाले व्यक्ति को माफ करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो किसी की गलती पर इतना नाराज हो जाते हैं कि चाहे वो व्यक्ति उनसे बार बार माफ़ी ही क्यों न मांगे, वो कभी उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पाते। और यहीं से शुरू होती है कड़वी और दुख देने वाले भावनाओं की एक लंबी कड़ी। माफ़ न करने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम साल में एक बार ही मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं, पर हाल चाल पूछने से ज़्यादा कोई बात नहीं होती। कुछ हमारे ऑफिस, स्कूल या कॉलेज में हमारे साथ होते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, जैसे हमारे माता पिता, दोस्त, भाई बहन, हमारा कोई रिश्तेदार। इन सभी रिश्तों को हम इतना करीब मानते हैं कि यदि कोई कभी भी जाने अनजाने में दिल दुखाने वाली बात कह देता है तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं, एकदम से बिखर जाते हैं, या फिर लंबे समय तक उससे नाराज रहते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना भरोसा करने के बाद भी उस व्यक्ति ने हमारा दिल क्यों दुखा। बहुत से लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं कि जब भी ये बात याद करते हैं तो अपने आंसू भी नहीं रोक पाते। दुखी होना, गुस्सा होना या नाराज होना कोई अजीब या गलत बात नहीं है, लेकिन जब ये कड़वे भाव लंबे समय तक बने रहे तो उस व्यक्ति के जीवन को और भी अधिक दुखद बना देते हैं। जिन लोगों को हम अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं, उनसे हमारी कई उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हमारे लिए ये मानना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि वे कभी हमें दुख भी पहुंचा सकते हैं, और इसी उम्मीद के चलते जब वे ऐसा कुछ कर देते हैं जो हमने कभी सोचा न था, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और इस दुख के कारण जो कभी कभी गुस्से का रूप भी ले लेता है, तो हम उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाते। प्यारे सज्जनों, कोई भी व्यक्ति जब गलत बात बोल देता है या फिर कुछ ऐसा कर देता है जिसकी हमें उससे उम्मीद न थी, तो हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा हो तो सबसे पहले ये सोचें कि उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, या बुरी लगने वाली बात उसने क्यों बोली। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, लेकिन किसी से अपनी परेशानी बात नहीं पाता, और इसी कारण से वो व्यक्ति किसी अपने से ही बहुत बेरुखी से बात करने लगता है, या ऐसा व्यवहार कर देता है जो आपको दुख पहुंचाए। ऐसे में यदि आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इससे उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। हो सकता है इस रूखे व्यवहार का कारण कोई उसकी ऐसी परेशानी हो जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसलिए जब भी आपके साथ कोई बेरुखा व्यवहार करे या दुख देने वाली बात बोले,
तो ये समझने की कोशिश करें कि उस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि जिस भी तरह से एक व्यक्ति व्यवहार करता है उसके पीछे हमेशा कोई न कोई कारण जरूर होता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी परेशानी के चलते आप किसी अपने पर ही गुस्सा हो जाते हैं। आप ऐसा चाहते नहीं पर ऐसा हो जाता है, लेकिन आप बाद में उस व्यक्ति से माफ़ी भी मांग लेते हैं और खुद को भी माफ़ कर देते हैं। तो जिस तरह आप खुद को माफ़ करते हैं और समझते हैं, उसी तरह से सामने वाले व्यक्ति को भी समझें और उसे माफ़ कर दें। प्यारे सज्जनों, माफ़ करने वाला व्यक्ति हमेशा सुकून महसूस करता है। कभी इस बात पर गौर कीजिएगा, जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तो इस कदर दुखी हो जाते हैं कि आप ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप उस व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए हमेशा गुस्सा, नाराज़गी या नफरत जैसे भाव रहते हैं। और इससे सिर्फ यही होता है कि जब भी उस व्यक्ति का जिक्र होता है या आप उससे मिलते हैं तो आपके भीतर एक कड़वाहट सी रहती है और आपका दिन खराब हो जाता है। इससे आपको नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि आप हर दिन अपने दिल को दुख पहुंचा रहे हैं। जो बात माफ़ करके ख़त्म हो सकती थी उसे आप खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं और खुद को ज़्यादा दुखी करते हैं। वहीं जो व्यक्ति गलती करने वाले व्यक्ति को माफ़ कर देते हैं उनका मन और मस्तिष्क हमेशा ही शांत रहता है। वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न महसूस करता है। उसके चेहरे के भाव भी हमेशा आनंद से भरे होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन में किसी के लिए भी गुस्सा करना, नाराज़गी करना या नफरत की भावना नहीं होती। प्यारे सज्जनों, खुश रहने के लिए माफ़ करना जरूरी है। अपनी खुशी आप स्वयं चुनें। किसी को माफ़ न करना यानी कि ऐसा जहर पीना है जो आपको रोज ही धीरे धीरे मारता चला जाता है। प्यारे सज्जनों, इस बात को सदैव याद रखें कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, इसलिए माफ़ करना सीखें। इस संसार में ना तो कोई व्यक्ति ऐसा है जो परफेक्ट हो, यानी जिसमें कोई कमी न हो, और ना ही कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कभी किसी का दिल न दुखाया हो। जाने अनजाने में हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी का दिल तो जरूर दुखाया है। कई बार हमने जिनका दिल दुखाया होगा उसने हमें आकर बताया होगा, या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आज भी दुखी होगा या हमें पसंद नहीं करता होगा। हो सकता है वो व्यक्ति हमारी शक्ल भी देखना पसंद न करता हो। ये सुनकर के आपको बुरा लगा ना। जिस तरह आप नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति आपके कारण दुखी रहे या आप उससे नफरत करें, उसी तरह इस संसार का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। हम सब में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ कमियां भी हैं। जब ये बात आप समझ लेंगे तो जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है उसे आप जरूर माफ़ कर देंगे। प्यारे सज्जनों, माफ़ करना दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर उपकार है। सिर्फ माफ़ करना ही जरूरी नहीं है। यदि आप उपकार समझकर दूसरे व्यक्ति को माफ़ कर रहे हैं तो आप हमेशा ही बड़प्पन की भावना में जिएंगे। किसी को माफ़ करना उस व्यक्ति पर उपकार नहीं है बल्कि खुद पर उपकार करना है, क्योंकि जब आप गलती करने वाले को माफ़ नहीं करते तो आपके मन में उसके लिए कड़वे और गलत भाव उत्पन्न होते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से आप भी अच्छे से बुराई की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब आप माफ़ करना सीख जाते हैं तो आपके मन में अच्छे विचार आते हैं,
गलत भावना का कोई स्थान ही नहीं रहता। ऐसा करने से आप अच्छाई की ओर बढ़ते हैं और खुद पर उपकार करते हैं।